नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KM सिंह इन्फिनिटी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे एक ऐसा प्लांट जिसे हनुमान जी ने ले आने के लिए पूरे पर्वत को ही उठा के ले आए थे। जब श्री रामचंद्र जी के भाई लखन को बाण लगा था, ठीक है। तो यहां से एक ऐसा प्लांट के लिए एक पवन देव पूरे पहाड़ को ही ले आए थे। वही प्लांट आपका क्या है? सिलेजिनेला है, ठीक है। आज की क्लास में इसके थोड़ा समय दीजिए और इसमें आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मन में ये भी होता है, जब भी कभी हम लोग क्या देखते हैं, रामायण वगैरह के देखते हैं, तो माइंड में ये भी चलता है कि कोई ऐसा प्लांट है, ये कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको ले आने के लिए श्री हनुमान जी ने या हनुमान जी ने पूरे पर्वत को, विशालकाय पर्वत को ही उठा के लेके चले आए थे। तो वही प्लांट का नाम क्या है? सिलेजिनेला। देखिए बच्चों, ये क्या होता है? तो ये होता है टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, ठीक है। अच्छा, जैसे होता है प्लांट किंगडम में पढ़ा जाता है, जैसे आपका एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये प्लांट के भाग हैं। तो उसमें आपका ये क्या है? टेरिडोफाइटा। तो आपका सिलेजिनेला, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी, यही है संजीवनी बूटी। तो बताइए संजीवनी बूटी क्या है, जिसे हम लोग बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? जिसे हम लोग बायोलॉजी में सिलेजिनेला पढ़ते हैं। और ये है क्या? टेरिडोफाइटा है। और टेरिडोफाइटा क्या होता है? फर्स्ट लैंड प्लांट है, फर्स्ट लैंड प्लांट है, यानी कि प्रथम स्थलीय पौधा होता है आपका कौन सा? टेरिडोफाइटा, ठीक है। अच्छा, प्लांट कई प्रकार के होते हैं, कुछ जलीय होते हैं, कुछ स्थलीय होते हैं। तो पहली बार जो स्थल पे आया, जल से स्थल पे आया, उसको हम क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा। और आपकी संजीवनी बूटी, जिसे हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं सिलेजिनेला, वो आपका क्या है? फर्स्ट लैंड प्लांट, यानी कि टेरिडोफाइटा है एक प्रकार का। और ये अच्छा, सभी जीवों की उत्पत्ति वाटर से हुई है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वाटर से हुई है, अर्थात जल से हुआ है। तो आपका ये आपका टेरिडोफाइटा है सिलेजिनेला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संजीवनी बूटी कहते हैं। और यह फर्स्ट लैंड क्या है? प्लांट है, कौन सा? टेरिडोफाइटा। देखिए, जब हनुमान जी ने इनको ले आया था, इस प्लांट को ले आया था, तो बताइए कोई डॉक्टर वगैरह, या उतने समय में क्या कहा जाता था डॉक्टर को? तो बताइए कोई डॉक्टर ही, यानी डॉक्टर की बात किया जाए तो क्या देता है? औषधि देता है, औषधि देता है। अब यहां से बताना, औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? सिलेजिनेला का। सिलेजिनेला का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाएगा? औषधि के रूप में किया जाएगा, अर्थात मेडिकल साइंस में किया जाएगा। और यहां से देखिए, औषधि के रूप में इसका क्या क्या प्रयोग है सिलेजिनेला का। तो बताइए, जब बाण लगा था, तो बताइए यहाँ पे लखन यानी कि लक्ष्मण को क्या हुआ था? मूर्छित हुए थे। और मूर्छित हुए थे तो क्या ले आए थे? सिलेजिनेला को ले आए थे, जिसको लाने के लिए पूरे पर्वत को ही उठा के ले आए थे। और सिलेजिनेला यानी कि जब मूर्छित हुए थे, तो इसका प्रयोग औषधि के रूप में आपका मिर्गी में किया जाएगा। किस में किया जाता है? मिर्गी में किया जाता है। और किस में किया जाता है? शुक्र जनन। जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो नपुंसक होते हैं या नपुंसक की कगार पे होते हैं,
अच्छा, कुल मिला के ये पॉइंट लिखा गया है शुक्र जनन। शुक्र जनन किसे कहते हैं? जिस क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, स्पर्म का निर्माण होता है। उसी क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। ये क्रिया होती कहाँ है? टेस्टिस में होती है। कहाँ होगी? टेस्टिस में होती है। अच्छा, बात ये आती है शुक्राणु क्या है? क्या है शुक्राणु? क्या है? तो शुक्राणु क्या होता है? ये मेल में शुक्र जनन की क्रिया होती है और फीमेल में अंड जनन की क्रिया होती है। अंड जनन में अंडाणु बनेगा और शुक्र जनन में क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा। और जब दोनों मिलते हैं निषेचन के दौरान, तब एक बेबी का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? शुक्राणु क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग मम्मी पापा से बने हैं, तो मम्मी से आया अंडाणु, पापा से आया शुक्राणु, और क्या हुआ? गर्भाशय में निषेचन हुआ कुल मिला के। और निषेचन के बाद में 9 महीने 15 दिन हम लोग पेट में रहे, मम्मी के पेट में रहे, गर्भ में रहे, और उसके बाद में हम लोगों का मतलब कि जन्म हुआ। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ? जो शुक्राणु बने पापा से आए हैं और जो अंडाणु बने मम्मी से आए हैं। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई ऐसा मेल है जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण कम अमाउंट में हो रहा है या शुक्राणुओं का निर्माण अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसमें आप क्या किसका प्रयोग करते हैं? सिलाइजनेला का प्रयोग करते हैं। यानी कि शुक्र जनन की क्रिया क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। मिर्गी के रोग में करते हैं, और कहाँ करेंगे? कैंसर के उपचार में करते हैं। कैंसर के क्या करेंगे? उपचार में करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात यहां पे क्या होता है कि एसटीडी इसे कहा जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग, यानी कि ऐसे रोग जो मैथुन की क्रिया के द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा फैलेंगे? मैथुन की क्रिया द्वारा फैलेंगे। उसे क्या कहेंगे? एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि ऐसे रोग जो मैथुन की क्रिया द्वारा फैलते हैं उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। यानी कि कुल मिला के ये आपका स्लेजनेला क्या करेगा? औषधि के रूप में प्रयोग किया जाएगा। किसके औषधि में? किस रोग के औषधि में? जैसे मिर्गी आती हो